शुरू करते दीदी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस महाराज श्री राम रतन महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। ईसक मेरा रोहन सो। ईसक मेरा रोहन सो। मेरा उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। इलम ले चलो अर्श का। खोल दियो हकीकत। इलम ले चलो अर्श का। खोल दियो हकीकत। भूल गई आप अर्श को। भूल गई आप अर्श को। याद दो निस्बत। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। रह न सकूं मैं रूह बिना। रूह रह न सके मुझ बिन। रह न सकूं मैं रूह बिना। रूह रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होए वाको। हो जब पहचान होए वाको। तब सहे न बिछो आकिन। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। खेल दिखाऊं इन बात का जित झूठे में आराम। खेल दिखाओ इन बात का जित झूठे में आराम। झूठे झूठा पूज ही। झूठे झूठा पूज की। हक कन न निवे नाम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। हाथ रसुल के भेजिया तुम ऊपर फुरमा। हाथ रसुल के भेजिया तुम ऊपर फुरमा। हकीकत मरफत की। हकीकत मरफत की तुम क्यों न करो पहचान। आशिक मेरा नाम रूहल्ला। आशिक मेरा नाम। यही तुम्हारी भूल है तुम्हें बंधन याही बात। यही तुम्हारी भूल है तुम्हें बंधन याही बात। यही फरामोशी तुमको।
यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो अजू हरामों से ना जाए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो अजू हरामों से ना जाए। बेशक देखो दिल बका, बेशक देखो दिल बका माहे मेराज की रात। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। ईसक मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई। रंजना आप आ जाओ। चित वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था रामानंद जी। तो रामानंद जी क्या थे कि एक सिद्ध महात्मा थे। महाराज जी उनके पास गए थे और उनसे वार्तालाप की तो उन्हें पता चला कि उनको तिल्ली का रोग। रामानंद जी, महाराज जी उनका तिल्ली का रोग अब दूर करना चाहते थे। जो वैद्य उनके पास आया करता था, वो वैद्य भी उनको गलत सलत दवाइयां देके सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज किया करता था, उसका परमानेंट इलाज नहीं करता। पर रामानंद जी क्या सोच रहे थे? रामानंद जी तो ये सोच रहे थे कि महाराज जी कोई पंडित विद्वान है, दक्षिण की तरफ से आए हैं, और कोई पंडित या कोई विद्वान है, हो सकता है दान दक्षिणा के चक्कर में, और हो सकता है वहां रहने के चक्कर में वो रामानंद से चिपके हों। लेकिन सुंदर साथ जी, महाराज जी फिर अपने श्रृंगार में आ गए। कहते हैं ना कि सतगुरु वो होते हैं जहां जिस स्टेज पे शिष्य होता है या उसका अनुयायी होता है, उसी स्टेज पे आके उसको ऊपर ले जाने का दम रखते हैं। तो वो रामानंद जी को ऊपर उठाना चाहते थे, इसलिए महाराज जी अपने श्रृंगार में आए और उन्होंने अपना जो सारा वस्त्र वगैरह थी वो उन्होंने कोई किसी को बांट दी। जब रामानंद जी ने महाराज जी को लंगोटी में देखा तो वो चकित रह गए, हैरान। वो सोचने लगे कि ये कोई पंडित वंडित नहीं है, ये कोई कोई महात्मा है, उच्च कोटि के महात्मा। सिद्ध महात्मा नहीं कह रहे, पहले महाराज जी उनको वो सिद्ध महात्मा कह रहे थे, और मतलब या कोई पागल समझ रहे थे। मतलब अलग 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 ही द्वंद उसके हृदय में चल रहा था, जो बाद में उनका खत्म हो गया। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये कोई उच्च कोटि की महात्मा। जब ऐसी बात रामानंद जी के हृदय में आई तो वो महाराज जी से वार्तालाप करने, बीच में तो बात कर ही नहीं रहे थे, महाराज जी को जाने के लिए बोल दिया। जब वो आपस में उनका वार्तालाप हुआ तो महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे स्तर में ही ढलने लगा। मतलब वो मेरी बात को सुनने लगा और बात को वो समझने लगा, और जो भी वो कोई
महाराज जी उनको उन्हीं की किताबों से, वो विद्वान थे मतलब उन्हीं के ग्रंथों से उन्हें समझाते। उनके ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो गूढ़ के गूढ़ अर्थ महाराज जी उनके सामने पेश कर दिया करते थे, जो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है। अब महाराज जी कहते हैं कि आगे वो परम धाम का वर्णन करते हैं महाराज रामानंद जी के सामने, पेज नंबर 154। दरवाजे दलानों 6 कुटिया गमले आले रोशनदान, अलग अलग गिनकर बतलाते परम धाम का हर सम। सारी गवाहियां ग्रंथों से देने के बाद महाराज जी परम धाम की बात रामानंद जी के सामने रखते और वहां के जर्रे जर्रे का वर्णन, परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन वो करते। वार्ता हमारी का रस लग गया रामानंद को, फूट पड़ी श्रद्धा अपनी, फीका पड़ गया हृदय का। कहते हैं कि हमारी बातों से, हमारे वार्तालाप से, जो भी हम आपस में बात किया करते थे, रामानंद जी को स्वाद लग, रस लग गया परम धाम का, और उसकी बहुत मतलब उसकी श्रद्धा जो थी वो हम पे फूट पड़ी। और जो हृदय में जो द्वंद था कि ये कौन है, ये पंडित है, विद्वान है, सिद्ध बाबा है, क्या है, जो द्वंद था हृदय में, वो सारा द्वंद फीका पड़े, खत्म हो गया। सुंदर रामानंद सहमी तो था ही, साथ साथ साधक विद्वान, बड़ा बड़ा करता था जल्दी, विद्या शीघ्र गहे विद्वान। रामानंद जी ने सिद्धि प्राप्त की हुई थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी संयमी तो होना ही पड़ता है ना। सुंदर साथ जी ताप्ती नदी के अंदर पानी में संयम के साथ खड़े थे, वो संयमी तो थे ही और विद्वान भी थे, क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथ भी पढ़े हुए थे। तो जो भी महाराज जी उनको सिखाते थे या बताते थे, वो सारा सार निकाल के अपने हृदय में ग्रहण कर और संयम के साथ उस पे चिंतन मनन कर। पल में पलटा खा जाता विद्वान को सार जब आता है, इलम इलम को सर करता है श्रीघ समझ आ जा। कहते हैं महाराज जी कि पल में पलटा खा जाता है जब विद्वान को सार समझ आए। जो विद्वान होता है ना सुंदर साथ जी, जैसे उसने सब धर्म ग्रंथों का पठन पाठन किया हुआ था, जब पहले ही पढ़े हुए थे, बस जो जब उनका सार समझ आया तो उसने अपने सर पे उसे धारण कर लिया, उसको समझ आ गया कि अगर पहले पढ़ा ही ना हो, फिर कोई बताए तो समझ भी ना आए, लेकिन जब सब पहले पढ़ा हुआ हो और फिर कोई समझाए तो बहुत जल्दी समझ आता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान इलम इलम, मतलब ज्ञान का भी ज्ञान, क्या भी ज्ञान वो अपने सर पे चढ़ा लेता है, मतलब अपने सर में, अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो और वो आगे की यात्रा को फिर उस सिरे से चलता है। पूर्व लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया, और पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा। सुंदर सा जी ध्यान से समझिए, पूरा प्रसंग ही बहुत अच्छा है। कहते हैं कि रामानंद जी का जो लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? सिद्धि प्राप्त कर ली थी, तिल्ली का रोग हो गया था। लक्ष्य क्या रह गया था? लक्ष्य ही रह गया था कि अब तिल्ली का रोग सहन नहीं होता था, अपने प्राण देने को तैयार था। इसी वजह से उसने व्रत धारण किया था कि मैं अन्न नहीं खाऊं। तो कहते हैं कि रामानंद जी का लक्ष्य महाराज जी की बातों से, महाराज जी ने के दिए हुए इलम से, प्रेम से पलटा खा, एकदम से ही पलट गया वो। भले ही तिल्ली के रोग से ग्रसित थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, और पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा है। पखेरु रस मतलब अपने पखेरु को, अपनी जान को देने के इच्छुक थे, वो मुड़ करके वापिस आए कि नहीं, मेरा काम अभी बाकी है, मुझे जीवन में अभी जीना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब कि उसने अपने लक्ष्य को ही बदल। सुंदर। अब देखिए हम, हमारे क्या क्या लक्ष्य है और हमें कितने कितने तिल्ली के रोग हैं, तिल्ली के रोग, माया के रोग, वो
उसने कोई सिद्धि प्राप्त की थी तो हमें संसार की कोई वस्तु चाहिए। वो भी तो संसार की वस्तु उसने प्राप्त की थी, पार की तो कोई चीज उसने प्राप्ति करी नहीं थी। और उसके लिए हम माया की चीजों के लिए हम अपनी जान देने को तैयार, अपने आप को खत्म दे करने को तैयार है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो कहते हैं कि उसने तो अपना पखेरु रस छोड़ दिया कि हाँ मुझे जान देनी है, अब वो उसका लक्ष्य ही बदल गया कि वो धनी में लग गया। हमें देखें सुंदर साथ जी कि हम अपनी अपनी रहनी से देखें कि हम अभी कहाँ पे हैं, किस स्तर पे। सुनिए, छोड़ छाड़ कर अंगुलियों को जिनका वह अनुयायी था, आकोश आकार के आकृष्ट हुई अपनी उसकी अपने ऊपर उसकी श्रद्धा। छोड़ छाड़ के अगलियों को, मतलब जो उनके गुरु थे, जिनसे वो शिक्षा, जिनसे वो ज्ञान ग्रहण किया करता था, जिनसे भी वो कुछ प्राप्ति करता था, महाराज जी कहते हैं जिनका वो अन्यायी था उनको भी उन्होंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अब उनको तन रूप में भी महाराज जी मिल गए थे, तो वो महाराज जी की तरफ आकृष्ट हो गया था, महाराज जी की तरफ उसकी श्रद्धा बढ़ गई थी। चलती रही ज्ञान चर्चाएं, अंतर होता गया विशुद्ध, जंग जंग गया घुटता मानस, चल घटती गई दुर्बुद्ध। महाराज जी कहते हैं कि हमारी आपस में ज्ञान चर्चाएं बढ़ती गई और अंदर का द्वंद, जो मन में द्वंद था, वो भी खत्म होता गया और शुद्ध होता है। जैसे 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 वाणी मंथन या वाणी की बात होती रही, सब शुद्धि होती रही, परम धाम की बात होती रही। वो जो अंदर ही अंदर घुट रहा था मानस, कौन? रामानंद। अंदर ही अंदर घुट रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तिल्ली के रोग से ग्रसित था, कोई बात वो सोच नहीं पा रहा था, उसकी वो घुटन भी खत्म होती गई और कहते हैं घटती गई दुर्बुद्धि। उसकी दुर्बुद्धि की सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो ऐश की जिंदगी जीना चाहता था, ये वाली दुर्बुद्धि भी उसकी खत्म हुई कि नहीं नहीं। देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग क्या करते, हम लोग नहीं करते होंगे लेकिन हम अपने आसपास भी देखते हैं, अब तो हम बदल गए कि पूरा साल कमाते हैं और साल के अंत में एक हफ्ता जो कमाया होता है उसमें से कुछ उड़ा आते हैं। और किस किस स्तर पे उड़ा के आते हैं? घूमने चले गए, कुछ जैसा भी मॉल मिला पार्टी कर लिए। इसमें हम तो जैसे अब हमें जब से राज्य की सुधाई है तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर आश्रम चले गए, वहां चले गए। तो ये फिर स्तर हमारा एक तरह से धनी की राह में लगने के बाद दुर्बुद्धि हमारी हटी हुई है कि हमें अपना समय फिजूल पार्टियों वाल्टियों में व्यतीत नहीं कर। तो क्या कहते हैं कि दुर्बुद्धि घटती चली गई। जो दुर्बुद्धि थी कि मुझे ऐश की जिंदगी जीनी है, और छाया सिद्धि उन्होंने इसलिए प्राप्त की। सिद्धि जो की थी छाया की, गई एकदम होती लुप्त, शाने आन गिरी धरती पर, कटी जड़े उसकी गुप्त। महाराज जी कहते हैं कि जो सिद्धि रामानंद जी ने प्राप्त की थी, उसकी एकदम से वो लुप्त हो गई। अब वो सिद्धि महात्मा जी के पास, रामानंद जी के पास कहीं नहीं। उसकी जो जड़ें थी ना उसके हृदय में, या जो उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त करने में इतना समय लगाया था, अगर धनी को प्राप्त करने में लगाया होता तो कुछ मिल भी जाता, और धनी मिलते तो उसे कोई छीन नहीं सकता। सुंदर सा हमारे हृदय से हमारे धनी कोई नहीं छीन सकता। धन संपत्ति सब छीनी जा सकती है पर वो नहीं छीनी जा सकती। कहते हैं कि सिद्धि जो उन्होंने प्राप्त की थी वो जड़ से ही, मूल से ही खत्म हो गई थी, जड़ से ही उसकी कटिंग हो गई थी, क्योंकि अब उनके मन में इच्छा ही नहीं थी सिद्धि की। 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ, रामानंद की आंख खुल गई, दुश्मन का जब अंत। जब सिद्धि ही नहीं रही, उस सिद्धि के साथ ही वो तिल्ली का रोग भी आया। कहते हैं कि वो तिल्ली का रोग भी जड़ से समाप्त हो गया। जब तिल्ली का रोग भी खत्म हो गया तो रामानंद जी की आंखें खुल गई। कौन सी? अंतर आंख खुल गई।
और दुश्मन का अंत हुआ। दुश्मन जो हृदय में बैठा, वो एक मन, जो एक भावना, एक वृत्ति थी ना, ऐश की जिंदगी जीनी है, वो मन की वृत्ति भी एक बारगी के लिए उसका अंत हो। सुंदर सा जी। प्रगति देखकर दिन प्रतिदिन की, कटे देखकर दुख के फंद, जांच लिया बच गया नहीं मरने का अभ्रम। महाराज जी कहते हैं कि उसकी प्रगति देखे ना, दिन ब दिन वो आ, आगे अपनी स्टेज पार करे जा रहा था, आगे की यात्रा वो करे जा रहा था, और उसके दुख के फंद भी कट गए। दुख के फंद, सुंदर सा जी, कि अब उसे कोई दुख नहीं रहा था, ना उसे संसारिक दुख अब महसूस होता था, क्योंकि तिल्ली का रोग कट गया। और ना ही अब उसे कोई और दुख सता सकता था कि हाँ भी मुझे धन चाहिए या इस तरह की बात। और दिन ब दिन वो अपनी यात्रा कर रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि अब रामानंद मरने का नहीं मिलता सेंस, शरीर से भी नहीं मरने का, और अब वो अपनी यात्रा चलेगा। तो अब उसके अंदर जो जीवन नहीं था, कौन सा जीवन? धनी को पाने का, जिसमें नहीं होता, या जिस जीव में भी परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता, तो वो जीव का जीवन ही मरण समान। तो अब रामानंद जी की ये प्रवृत्ति बदल गई थी, और वो परमात्मा को, धनी को पाने के लिए तत्पर था। तो महाराज जी कह रहे हैं अब इसका अंत नहीं, ये दिन प्रतिदिन अपनी यात्रा चले। जब महाराज जी ने को लगा, ऐसा महसूस हुआ कि अब रामानंद जी को कुछ नहीं होगा, अब महाराज जी ने अपने चलने की तैयारी। सुंदर सा जी, इसमें एक भाव और भी आता है। इसमें एक भाव ये आता है कि तिल्ली के रोग को क्यों समाप्त किया महाराज जी? इसलिए समाप्त किया कि जैसे पहले धान को काटे बिना दूसरे धान की बुआई नहीं की जा सकती, बीज नहीं डाला जा सकता, ऐसे ही उनकी सिद्धि को हृदय से हटाए बिना धनी प्राप्ति का बीज उनके हृदय में नहीं डाला जा सकता। इसलिए उन्होंने, महाराज जी ने पहले उनके धान की सिद्धि की सफाई करी, और उनको धनी का स्वाद लगाया, और धनी प्रेम का रस, बीज उनके हृदय में बो दी। वो चौपाई भी आती है ना, खेड़ी जिमी जान की। हाँ जी, बोलिए सब है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब आई तो आ रहे बड़े अब आ अब आ रही। रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाथी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का उगया बाही रसम। हाँ जी। ये चौपाई यहाँ घटित होती है सुंदर सा कि खसम ही आए थे रामानंद जी के हृदय में, वो सिद्धियां हटाने और तिल्ली के रोग हटाने, और खेड़ी जमीन को उन्होंने पहले उसको खदेड़ा, नरम किया, फिर उसमें धनी प्रेम का बीज डाला। सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महाराज जी, हमने कमली और कमंडल धारे कर में चलने की, पहुंच गए रामानंद जी के हम पास आज्ञा लेने। महाराज जी कहते हैं हमने अपनी कमली और कमंडल उठाया और रामानंद जी के पास पहुंच गए, सिर्फ आज्ञा लेने के लिए। रामानंद जी अब हम चलते हैं। क्या वायदा किया था महाराज जी ने रामानंद जी से, जब उन्होंने जाने के लिए बोला था महाराज जी को कि आप चले जाइए, आप मेरा समय ना खराब कीजिए, तो महाराज जी ने कहा था कि आपके हृदय में ये ख्याल आने से पहले ही मैं चला जाता, मैं रुकता ही नहीं। लेकिन अब या तो मैं आपका तिल्ली का रोग समाप्त, या तो आपका रोग समाप्त करके जाऊंगा, या जब तक आप तन छोड़ नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊं, और नहीं तो मैं आपका जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा। जिससे टूटनी होगी उससे तुड़वाऊंगा, और जिससे जोड़नी होगी मैं उससे जुड़वाऊंगा। सुंदर सा जी, महाराज जी ने यही वायदा किया था उनके साथ, और उन्होंने अपने वायदे को पूरा पूरा निभाया।
तिल्ली के रोग से निजात देके धनी प्रेम का रोग उनके हृदय में लगा दिया। तो महाराज जी का कार्य वहां समाप्त हो गया था। तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनसे कहा कि अब मुझे जाने की आप आज्ञा। आप सुनिए क्या कहते हैं। कर प्रणाम उनसे हम बोले, हमने तुम्हें महात्मा जी कष्ट बहुत पहुंचाया, अब तक सुख पहुंचाया नहीं कभी। सुनिए कर प्रणाम। महाराज जी कहते हैं कि मैंने रामानंद जी से बोला, प्रणाम किया और मैंने उनको कहा कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, दुख दिया, मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए मैं आपसे आपको प्रणाम करता हूँ। हमने अपने भीगेपन का पूर्ण परिचय दिया तुम्हें, किया उल्लंघन आदेशों का, दुखी बहुत किया तुम्हें। महाराज जी कहते हैं कि मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, आपको कभी सुख नहीं पहुंचाया। मैंने अपने ढीठ पने का, कहते हैं अपने ढीठ पने का पूर्ण परिचय दिया। महाराज जी कह रहे हैं रामानंद जी कि आपने जो जो मुझे आदेश दिए मैंने उसका उल्लंघन किया। आपने कहा चले जाओ तो मैं नहीं गया। मैंने आपको बहुत दुखी। पेज नंबर 155। तुम जैसे सिद्ध महात्माओं को दुख पहुंचाना उचित न था। आज उसी की उद्दंडताओं का भगवान हमको करना हमेशा। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी को, आप जैसे सिद्ध महात्माओं के साथ मुझे ये जिद नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको दुख भी बहुत पहुंचाया। मैं अपनी उन्हीं हरकतों के लिए, उन उद्दंडताओं के लिए, अपनी उन्हीं शरारतों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। हम तो तुम्हें भूल ना सकेंगे, याद रहेंगे प्रिय व्यवहार, ऋण और ऋण न हो पाएंगे, लदा रहेगा हम पर भार। महाराज जी कहते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। कैसे भूल पाएंगे, परम धाम के थे, भूलने की तो कोई बात ही नहीं। सुंदर साथ जी कहते हैं ना, सुंदर साथ आप हमें भूल मत जाना। कैसे भूल जाएंगे सुंदर साथ जी, हम एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते ना। तो कहते हैं कि मुझे याद रहेगा कि आपने मेरी इतनी उदंडताओं के बाद भी आपने मेरे साथ इतना प्रिय व्यवहार किया कि आपने मुझे अपनाया, मुझसे बात की, मेरे मैंने जो आपको दिया वो आपने उसको ग्रहण किया। ऐसा कह रहे हैं कि आपका ऋण भी हम कैसे चुका पाएंगे। अच्छा अब प्रणाम ले लो अपनी, क्षमा आज हम जाते हैं, हर कुकर्म की माफी दे दो, भगवान आज्ञा पाते। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा अब आप हमारी प्रणाम ले लो और अब हम जाते हैं। अगर हमने कोई कुकर्म तुम्हारे साथ कर दिया हो, कभी तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया हो, तो आप मुझे क्षमा दे दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा। रहा खड़ा का खड़ा देखता, रामानंद हमारे को, मुख अवाक सा रह गया उसको, लख कर गवन हमारे। महाराज जी कहते हैं कि मैंने तो उसको ऐसे बोला तो वो खड़ा का खड़ा ही रह गया, जैसे सुन्नी हो गया हो, कि जैसे उसको कोई बात हमारी सुनाई ही ना दे रही। हम्म? और एक अवाक सा, मतलब चेहरा उसका ऐसे हो गया कि ये कह क्या रहे हैं, जाने की बात क्यों कह। महाराज जी से उनको उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी जाने की बात कहेंगे। झलक उठा स्नेह, झलक उठा जल स्नेह नेत्र में, कंठ अवरुद्ध हुआ एकदम, कुछ खसियाए से होकर के बोले हमसे रामन। महाराज जी कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और कंठ भी इतना अवरुद्ध हो गया कि आवाज भी नहीं, क्योंकि रामानंद जी को उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी छोड़ के जाए, और उन्होंने सोचा ही नहीं था। पर महाराज जी मनमोजी थे, अपने कार्य को संपूर्ण होने के बाद का भी कार्य था। कुछ खसियाए से, कुछ मतलब नम्रता से रामानंद जी बोले, सच अगर पूछो तो भगवान, शिष्टता तो मैंने की है, क्षमा आपसे मैं चाहूंगा, ठेस तुम्हें मैंने। जब महाराज जी की सारी बात सुनी तो रामानंद जी महाराज जी को कहते हैं, अगर आप सच पूछे ना तो शिष्टता दुष्टता तो हमने की है, आपको जानने के लिए कह दिया।
आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई। जब तक मैं व्यक्तित्व अपना आपका जान न पाया था महाराज, तब तक किया अनादर हमने सिद्ध शस्त्र में ही है आज। क्या कह रहे हैं कि जब तक मैंने आपका व्यक्तित्व नहीं जाना, जब तक मैंने आपको जाना ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था, तब तक मैंने आपका हमेशा से ही अनादर किया, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया।